एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जो कि है पीबी लर्निंग प्लेटफॉर्म। फिर से हम आ गए एक नई वीडियो के साथ, जो कि है क्लास 10th का थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। उसमें हम पिछले वीडियो में देखे थे कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे हम अलग अलग मेथड्स से कैसे, अलग अलग टेक्निक्स लगा कैसे कैसे हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी जो एलिमिनेशन मेथड है, फिर आगे देखेंगे हम कि जो होगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सारी इजी टेक्निक्स हैं, इजी मेथड से जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पर ग्राफिकल मेथड इसके पहले हमने देखे थे, जो हम ग्राफिकल मेथड से देखे थे उसमें बच्चे बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पर ये एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन बहुत ही ईजी होगा। काफ़ी हम ईजी वे से आपको स्टेप्स बाय स्टेप समझाए हैं, जो कि मेथड आप समझ जाएंगे तो उसके बाद क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब मेथड पहले समझ लेते तो उसके बाद क्वेश्चन को डील करके देखते हैं क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि एलिमिनेट का मतलब हटाना, एक चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ में पुट करना, वही होता है। स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे, देखिए स्टेप फर्स्ट में हम एक ऐसे नंबर से दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। एक ऐसे नंबर से दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई जिसमें दोनों का कोफिशिएंट या तो एक्स का या तो वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाए, देखें दोनों का या तो एक्स या तो वाई का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। जब इक्वल हो जाएगा तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब कोफिशिएंट का साइन न्यूमेरिकली इक्वल है। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब कोफिशिएंट का साइन मतलब प्लस में है और माइनस में है, तो हम क्या करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो ऐड कर देंगे। अगर अपोजिट साइन है मतलब प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह प्लस है, तो हम उसको क्या कर देंगे, उस दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ डायरेक्टली वो कट जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी मुझे उम्मीद है। फिर स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के बाद वह एक वेरिएबल में आ जाएगा। हाँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे उन दोनों को तो एक वेरिएबल या तो एक्स के वेरिएबल में आ जाएगा या तो वाई के वेरिएबल में आ जाएगा। फिर वहाँ से हम उस एक वेरिएबल का वैल्यू पता कर लेंगे, या तो एक्स आएगा या तो वाई है, कोई एक वेरिएबल में आ जाएगा, वो लीनियर इक्वेशन नॉन वेरिएबल हो जाएगा। वहाँ से हम एक्स या वाई की वैल्यू पता करके फिर क्या करेंगे, देखिए स्टेप नंबर 4 आपका बोल रहा है कि स्टेप नंबर 4 में हम अब उस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। ऊपर दिए गए दोनों इक्वेशन में किसी एक जो आपको इजी इक्वेशन लगे उसमें पुट कर दीजिए उस वैल्यू को। वहां से दूसरा जो वेरिएबल लगा उसका वैल्यू पता हो जाएगा। ऐसे दोनों वेरिएबल का वैल्यू हम निकाल लेंगे। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो है कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आ चुके हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो क्या सब्स्टिट्यूशन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। इसमें स्टेप बाय स्टेप इसको भी देखेंगे, पर इसमें एग्जांपल के साथ देखेंगे जिससे काफ़ी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। अब देखिए स्टेप 1 में क्या बता, दिए हुए इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल में एक्सप्रेस करें। मतलब दिए हुए इक्वेशन किसी एक या तो एक्स की टर्म में एक्सप्रेस करें या तो उसको वाई की टर्म में एक्सप्रेस। जैसे यहाँ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 है, 2x प्लस 4y माइनस 5, दो इक्वेशन दिए हैं, तो इस इक्वेशन को या तो x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए या तो y के फॉर्म में, जो भी आपको दोनों में से इक्वेशन में से जो इजी लगे उसको या तो x के फॉर्म में या तो y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे x के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया या y के फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या है, अब इन x या y की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रखें। ये इक्वेशन नंबर दूसरा है। अब इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन में इस x या y की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। जैसे मैंने x इक्वल टू 3 प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे x की जगह पुट कर दिया। इस x की जगह पुट करने तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में बन जाएगा। जैसे देख चुके हैं आप 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 वन वेरिएबल में। उसके बाद आगे देखते हैं स्टेप नंबर 3 क्या कहता है। स्टेप नंबर 3 क्या है उसको देखते हैं। अब देखिए स्टेप नंबर 3 में बोला, स्टेप नंबर 2 में जो वेरिएबल हम सॉल्व किए हैं उस वेरिएबल से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से y की वैल्यू, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू जब निकाल देंगे तो -1/6। अब इस इक्वेशन y की वैल्यू हम स्टेप नंबर 1 में पुट करें। जैसे देख सकते हैं आप स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे इस y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कहीं पुट कर सकते हैं y की वैल्यू। तो यहाँ से पुट करने के बाद देखिए स्टेप नंबर 3 में क्या निकलता है। तो स्टेप नंबर जब 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से x माइनस यहाँ पे y था तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ से निकल गया 17/6। x की वैल्यू होगी 17/6। फिर यहाँ से अनदर वेरिएबल की वैल्यू x की निकल गई, यहाँ से y की निकल गई, दोनों की वैल्यू निकल गई। इसके बाद ये भी काफ़ी दोनों एलिमिनेशन सेट सब्स्टिट्यूशन में दोनों काफ़ी इजी होते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बोला है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका है जो कि है एक्स, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। तो एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है तो क्या एक्स प्लस वाई इक्वल 3 दिया है, 4x माइनस 3y इक्वल टू 26 दिया है। तो हम इक्वेशन को ऐसे डील करते हैं। इस इक्वेशन को फर्स्ट लिखते हैं, इस इक्वेशन सेकेंड। अब x की वैल्यू यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल 3 तो x इक्वल टू -3 माइनस वाई हो जाएगा। फिर यहाँ से वैल्यू जब निकालेंगे ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड की जब इक्वेशन x की वैल्यू जब इक्वेशन सेकेंड पुट करेंगे तो यहाँ से ये है आपका
क्या कौन सा मेथड है अभी देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसे बोलते हैं। फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे, जब यहाँ से ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो जाएगा, यहाँ देख चुके हैं आप वन वेरिएबल हो गया, तो यहाँ से वाई की वैल्यू पुट निकल जाएगी। जब वाई की वैल्यू निकल जाएगी तो आप किसी दोनों इक्वेशन पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते इजीली। देखिए कितना ईजी है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल मेथड से काफ़ी ईजी होता है, इसलिए बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसको। अगर एग्जाम बोले कि सॉल्व फॉर एक्स वाई, तो आप कौन से कोई मेथड इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं, या तो ग्राफिकल या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन, कोई भी है। आगे हम एक और पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, उसको भी सॉल्व कर वो भी देखेंगे, बहुत वो भी इजी टाइप का होता है। पर ये दोनों सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन ज़्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ईजिली होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव ऑन करते देखते हैं क्या करता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनेगा वीडियो के साथ, अब मैं सारा क्वेश्चन इजीली समझा दूंगा आपको, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 5 तक क्वेश्चन है। जब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपको बोर लगता है, एजुकेशनल वीडियो कोई बोर नहीं लगता, फिर इससे शॉर्ट वीडियो है, काफ़ी जल्दी से आप देख सकेंगे। फिर देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, 0.4 x प्लस 0.3 y इक्वल्स टू 1.7। अब देखिए यहाँ पे दूसरा इक्वेशन जो है आपका, दूसरा इक्वेशन, उस इक्वेशन 0.7 x माइनस 0.2 y इक्वल्स टू 0.8 है। अब इसका सॉल्यूशन किस प्रकार में लिखते हैं, पहले सॉरी इसमें तो थोड़ा लिख दिया मैं, एक स्टेप छोड़ दिया, आपको लिखना होगा गिवन लिख के इन दोनों इक्वेशन को लिखना होगा, तब उसके बाद इसको सपोज करना होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा आप, इस प्रकार। लेट 0.4 x प्लस 0.3 y इक्वल्स टू 1.7। इक्वेशन में फर्स्ट मान लेंगे इसको, इक्वेशन में जो सेकंड होगा 0.7 x माइनस 0.2 y इक्वल्स टू 0.8, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा आपका। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ इक्वेशन का, आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन को जो भी मेथड आपको इजी लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं देखिए किस मेथड से करता हूँ जो कि मुझे इजी लगता है, आपको इजी मुझे तो कोई भी इक्वेशन कोई भी मेथड इजी लगता है। अब देखिए बोथ इक्वेशंस को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम जब पढ़ते थे तो हम प्रीफर करते थे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन, दोनों में से कोई एक मेथड चूज करते थे। अब बोथ इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे कि इसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट करें, मतलब पॉइंट से हटा दें, पॉइंट में बच्चे उगाता है तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, हम भी कंफ्यूज होते हैं बचपन पर, अब नहीं कंफ्यूज होते हैं। आपको भी इस वीडियो देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी पॉइंट वाले में। तो 10 से जब एलिमिनेट करेंगे इसको, 10 से इसलिए करते हैं क्योंकि ये देखिए वंस प्लेस पे है ना, इसलिए वंस प्लेस पे ये पॉइंट है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो पॉइंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर इस फॉर्म में हो जाएगा आपका। तो इस फॉर्म में जब हो गया है तो इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे हम, अब इसको एलिमिनेट करने के लिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों ऐड कर दें। ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखें यहाँ पे इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई तो 6 बन जाएगा, दोनों का अपोजिट साइन इसलिए ऐड करते हैं। अगर सेम साइन का था तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अपोजिट साइन देखिए यहाँ पे क्या ऐड कर दिए दोनों को, तो ये देखिए 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 34 बन गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस फॉर्म में बन गया। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है, तो आगे देखें आप, आगे देखेंगे तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 29x इक्वल्स टू 58 मिल गया। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगी। फिर इसी x की वैल्यू हम कोई भी किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड या थर्ड फोर्थ, किसी भी इक्वेशन 4 में पुट, जो भी आपको इजी इक्वेशन लगे उसमें पुट करके आसानी से देगा, जिसमें ज़्यादा मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब ना करने पड़े, इजीली इक्वेशन में पुट करके निकालिए आप वैल्यू। यहाँ पे हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन फोर्थ में, जो कि है इजी 7 × 22 सॉरी माइनस 2y इक्वल्स टू 8। यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी आपकी जो होगी 3, x की वैल्यू 2 निकल गया, y की वैल्यू 3, एलिमिनेशन मेथड था, इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोला है x प्लस वाई माइनस 8/2 इतना ये है। ये इस इक्वेशन को से भी बच्चे काफ़ी डरते हैं, पर ये इस इक्वेशन को मैं इजी मेथड समझा दूंगा आपको, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए इस इक्वेशन को पहले इस इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों से एक इक्वेशन पहले फॉर्म कीजिए। उसके बाद इन दोनों को लेके एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। उसके बाद हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्यूशन होता है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मुझे उम्मीद है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आता होगा, नहीं आता होगा कमेंट कर दीजिए, मैं अनदर वीडियो लेके आ जाऊँगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई उसमें सिखा दूंगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, 2 का मल्टीप्लाई नहीं भी आएगा तो यहाँ पे मैं इजी समझा दूंगा आपको। 2 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में, 2 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में, 3 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद आपका होगा 3 का, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस आगे आपको मल्टीप्लाई आता ही होगा इजीली, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस आगे आपको ऑप्टेन हो जाएंगे वैल्यू। उसके बाद इसमें से x के टर्म को इधर, y के टर्म को इधर, और जो कांस्टेंट टर्म है इसको इधर लेके आ जाइए। x टर्म को इधर लाए, 3x में से 2x माइनस किया, फिर देखिए 3y में से 4y को माइनस किया, फिर इसमें से 24 को इधर लगा, तो साइन चेंज हो जाता है। आपको पता है कि जब मतलब हम अपोजिट साइड ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। उसको देखते हैं आगे सोल्यूशन क्या।
आई का जो इक्वेशन है उसमें हम x माइनस वाई इक्वल टू -4 आ गया, हम उसको सॉल्व करने के बाद हमें ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर उसी सेकेंड टर्म जो है उस टर्म को थर्ड टर्म से कंपेयर करते हैं, थर्ड टर्म से कंपेयर करने के बाद ये आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वही सब जनरेट करेंगे, उसके बाद फिर हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा जो कि इक्वेशन में सेकंड है। फिर इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, क्योंकि यहाँ पे देखें y माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस 19 है। सेकंड बस फर्स्ट इक्वेशन को 19 से मल्टीप्लाई उसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखिए आपको क्या मिलता है, ऐड करने के बाद आपको मिलेगा ये साइड टर्म ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे 21 x इक्वल टू 42 में x की वैल्यू यहाँ से निकली 2, इसको इस इक्वेशन की वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, जो भी आपको इजी इक्वेशन जैसे मैं बताया उस इक्वेशन पुट कर देंगे, वहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी -6, माइनस वाई इक्वल टू -6 तो y की वैल्यू हो जाएगी 6, यहाँ से x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 6 हो जाएगी। आपको अगर डाउट है कि मेरी वैल्यू जो है सही आई कि नहीं, तो आपको अगेन पुट करना होगा x y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन, अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे इसका मतलब आपका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते जो कि क्वेश्चन नंबर 4 देखते हो। ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी बारी एग्जामिनेशन में आ चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए अब क्या है क्वेश्चन बोला 9x माइनस 4y इक्वल टू 8, तो हम 1/x यहाँ पे जो अनदर इक्वेशन है वो है आपका 13/x प्लस 7/y इक्वल टू 1 यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं हुई, y की वैल्यू 0 कभी नहीं हुई, जब हो जाएगी तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको इस तरह सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व करने का तरीका टेक्निक में बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देख दिया गया। अब देखिए यहाँ पे इसको पहले गिवन लिख देंगे, गिवन लिखने के बाद ये साइड लिखने के बाद उसका मान लेंगे हम कि 1/x जो है m है और 1/y अपनी सुविधा के मान लें, उस तरह से भी सॉल्व होगा। पर कॉम्प्लिकेटेड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड मेथड हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इजीली, इसलिए हम इसको वैल्यू मान लेते हैं। 1/x को वैल्यू मान लेते हैं m, 1/y को वैल्यू कभी भी आपको इस फॉर्म में दिखे, कभी भी कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिखे तो आप वहाँ पे फट से मान लीजिएगा m और n, कोई भी आपको इजी टर्म मान लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी होगी सॉल्व करने। देखते कैसे सॉल्व करते हैं। 1/x को मान लीजिए m, 1/y को मान लीजिए n, तो ये हो जाएगा 1/x की जगह हम m पुट कर देंगे तो 9m हो जाएगा, और 1/y की जगह n पुट कर देते हैं 4n हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड ऐसे मान लेंगे, फिर आगे देखते हैं इसको कैसे आगे प्रोग्रेस। अब देखिए इस इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट में जो है 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकंड में 4 की कोएफिशिएंट किसी एक का x या y का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए, और दोनों का ऐड कर देंगे। ऐड जब करते हैं जबकि वहाँ दोनों का साइन अपोजिट होता है, इसलिए ऐड करते हैं। अगर सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 28n हो जाएगा, यहाँ 28n हो जाएगा, जो कि अपोजिट साइन है, प्लस माइनस है, इसलिए ऐड कर देंगे तो 115m इक्वल टू 4 and 60, 4 बाई डिवाइड कर देंगे, m की वैल्यू यहाँ 4 आ जाएगी। फिर m की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में, जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे जैसे मैं बताया हूँ उस इक्वेशन पुट कर दीजिएगा आप, वहाँ से m की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, n की वैल्यू 70। और बच्चे कभी कभी क्या होता है कि बच्चे काफ़ी बार मिस्टेक कर देते, क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू छोड़ देते हैं, m और n की वैल्यू निकाल के छोड़ते हैं, क्योंकि जबकि माने हम m की वैल्यू 1/x की वैल्यू m है और 1/y की वैल्यू n है, तो वहाँ भी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 1/x इक्वल टू m उससे कंपेयर कर देंगे, m इक्वल टू 4 आया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे रिसिप्रोकल कर देंगे आप x को, जैसे x का ऐसे भी कर सकते, x का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4x हो जाएगा इक्वल टू 1, और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 इधर आके डिवाइड बन जाएगा तो 1/4 है। जैसे इसको रेसिप्रोकल भी कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/x है, 4/1 है, तो इसको ऊपर x/1 कर दीजिए, इसको 1/4 कर दीजिए, तो ऐसे x की वैल्यू 1/4 आ गई, वैसे y की वैल्यू आ जाएगी 1/7, इस तरह से। तो ये टर्म, ये जो लास्ट का पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी बाकी आप मिस्टेक करेंगे इसको सॉल्व करते समय, तो इसको ध्यान में रखिए आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अलजेब्रिक सी वैल्यू है। अलजेब्रिक वैल्यू से कैसे सॉल्व करते हैं, नो न्यूमेरिकल वैल्यू, उसमें कोई भी न्यूमेरिकल टर्म्स नहीं इंक्लूड है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोला है आपका x/a इक्वल्स टू प्लस y/b इक्वल्स टू 2 है, ax प्लस ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू ax स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से समझते हैं हम, काफ़ी ध्यान से करते हैं, कैसे करते हैं। यहाँ देखते हैं कि किस फॉर्म में हम इसे करें कि दोनों कट जाए या तो दोनों इलिमिनेट हो जाए, किस फॉर्म में करते हैं। यहाँ से देखिए किस फॉर्म में करते हैं, तो इस इक्वेशन को इस तरह गिवन हम लिख देते हैं, उसको लिखने के बाद क्या होता है आगे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको अब इस फॉर्म में। तो यहाँ से हो गया आपका गिवन हो गया x/a प्लस y/b इक्वल्स टू ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ax प्लस ay माइनस इक्वल्स टू 2ab। इस फॉर्म में यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करना आता है, इसको जब इसको मतलब सिंपल फॉर्म में करेंगे तो यहाँ इसकी एलसीएम निकल तो ab हो जाएगा, एलसीएम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x b हो जाएगा, यहाँ से y a हो जाएगा, ab इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ab 2ab बन जाएगा। तो आपका ये इस फॉर्म में हो जाएगा, ये इस फॉर्म में ये है। मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे बी वाई है तो यहाँ पे बी वाई आ जाए ए वाई, या तो यहाँ पे ए बी वाई आ जाए, यहाँ पे बी ए वाई आ जाए।
तो दोनों कट जाएगा, अपोजिट साइन में ऐड कर देंगे तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो यहाँ पे ए बी वाई हो जाएगा। और कब यहाँ पे ए बी वाई आएगा, जब इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तब यहाँ पे ए बी वाई जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को देखते हुए हम ध्यान में मल्टीप्लाई करेंगे कि इजिली कट जाए, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो यहाँ से ऐड हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए टू ए बी आ गया, 2ab स्क्वायर। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे जो आ गया आपका इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले में देखिए, यहाँ पे एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे उस इक्वेशन से, आप कॉमन ले सकते हैं, मुझे पता है। यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बनेगा, 2b स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो यहाँ से ऐड दोनों ऐड होंगे तो ए प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स में कॉफिशिएंट यहाँ पे ए का कॉफिशिएंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ से एक्स वैल्यू ए आ जाएगी। जब पुट करेंगे एक्स वैल्यू ए, किसी भी इक्वेशन जो आपको इजी इक्वेशन लगे वहाँ पुट करिएगा। इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया हुआ, तो इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट किया हुआ तो एक वैल्यू यहाँ से बी की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, तो बी की वैल्यू वाई हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू सही आई कि नहीं, तो यहाँ सही आई है, मैं चेक किया हूँ, अभी चेक कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद देखिए आपको